हेलो दोस्तों। तो दोस्तों दिस इज द पार्ट 2 ऑफ वीकेंड डिस्कशन। तो वीकेंड डिस्कशन पार्ट 2 में हम लोग क्या कवर अप करने वाले हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगा क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के नेक्स्ट अपकमिंग लेवल्स क्या हो सकते हैं और लास्ट वीक में किस तरह का मोमेंटम मार्केट ने दिया है, कैसे आप अपना ट्रेड नेक्स्ट वीक के लिए आप परफेक्ट बिठा सकते हो, क्या अपॉर्चुनिटीज आपको यहां पे इन दोनों कमोडिटीज में मिलने वाली है। दूसरी चीज हम लोग इसी पार्ट के अंदर जो कवर करेंगे दैट इज निफ्टी 50 इंडेक्स फ्यूचर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि निफ्टी 50 में अभी नेक्स्ट मोमेंटम क्या हो सकता है, क्या लेवल्स आ सकते हैं मार्केट में, और हम डिस्कस करेंगे साथ ही लास्ट वीक की मार्केट को एनालाइज करेंगे अपने इस वीडियो में। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के साथ। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल गैस के बारे में। तो नेचुरल गैस में जैसा कि हमने पिछले दिनों ट्रेंड देखा था कि काफ़ी अच्छा वीकनेस मार्केट में था, लेकिन अभी ओवरऑल मार्केट यहाँ से अब थोड़ा सा उठना स्टार्ट हुआ है। तो ये मार्केट में आगे फर्दर क्या मोमेंटम रह सकती है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि हम वीकली बेसिस पे बात कर रहे हैं, वीकेंड डिस्कशन पे बात कर रहे हैं, तो वीकली हम लोग कैंडल एक बार देख लेते हैं। तो वीकली कैंडल, दिस इज द वीकली कैंडल, राइट। तो मार्केट ने काफ़ी अच्छा टॉप बनाया 165 रुपये का, उसके बाद और नीचे 146 रुपये का लेवल बनाया और मार्केट की अभी जो क्लोजिंग है दैट इज अराउंड 151 रुपये 60 पैसे के आसपास। तो अगर हम पिछली वीक की कैंडल के साथ इसका कंपैरिजन करें तो हमें यहाँ पे ये सिमिलरिटी दिख रही है कि हाँ मार्केट जो है अभी थोड़ा सा उठना स्टार्ट हुआ है। देखिए ये वीक था हमारा 19 फरवरी और उसके बाद ये वीक आया 26 फरवरी और उसके बाद ये वीक 4 मार्च के बाद का वीक। तो अगर आप सही तरीके से इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो चढ़ते क्रम में अभी जो है नेचुरल गैस का मार्केट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट। तो इट मीन्स क्या हुआ कि अब नेचुरल गैस में जो है थोड़ा सा अप ट्रेंड आना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसको देखते हैं डे बेसिस के। डे बेसिस पे अभी हमें क्या लग रहा है, दिखाई दे रहा है इस पे यहाँ पे। तो मैं इसको यहाँ से वॉश आउट कर देता हूँ, राइट। तो अभी डे बेसिस पे मार्केट क्या लग रहा है उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। अब हमें थोड़ा सा ये इंडिकेशन मिल गया कि अब मार्केट जो डाउन ट्रेंड में कंटिन्यूसली चल रहा था अब मार्केट थोड़ा सा ऊपर उठना स्टार्ट हुआ है। तो इसमें क्या लेवल्स हम लोग एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। तो मैंने यहां से रेक्टेंगल उठा लिया है, यहां पर मैं ये ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं। इससे मुझे क्या एनालाइज हो रहा है, लेट मी शो यू। ओके, सो हम यहाँ पे क्या एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट का मेजर सपोर्ट लेवल यहां से स्टार्ट हुआ था 143 के आसपास, उसके बाद 165 रुपये बाजार गया, अब मार्केट उसको रीटेस्ट करने के लिए वापस आ रहा है। तो ये हमारा दैट कुड बी सपोर्टिंग लेवल। सो सपोर्टिंग लेवल से हमें क्या हेल्प मिलेगी, सपोर्टिंग लेवल से हमें ये हेल्प मिलेगी कि मार्केट इसी लेवल से वापस मुड़ सकता है ऊपर 165 रुपये की तरफ। तो 165 रुपये की तरफ अगर मार्केट मुड़ता है 143 पे हमें एक अपॉर्चुनिटी दे अगर मार्केट बाय करने के लिए, तो दैट कुड बी साउंडेड गुड कि हमें वहां से एक 20 रुपये खाने का मौका मिलेगा नेचुरल गैस के अंदर। तो 20 पॉइंट का मतलब 25,000 रुपये की कॉल यहां पे निकल सकती है नेचुरल गैस में। तो ये लेवल्स बहुत ही बढ़िया सपोर्ट लेवल दैट कुड बी सीन इनटू द नेचुरल गैस मार्केट। तो आप इस पे ध्यान रखिए। 143 रुपये का लेवल जब भी मार्केट में आए तो एक बार यहां से बाइंग करके आप वेट कीजिए, थोड़ा होल्ड कीजिए। मार्केट अगर उठता हुआ दिखाई दे रहा है तो देन इट मीन्स आपका टारगेट यहां पे पूरा अचीव करवाएगा मार्केट। 162-165 रुपये के लेवल आपको जल्दी ही देखने को मिलेंगे नेचुरल गैस में। तो ये होगी हमारी नेचुरल गैस की कॉल। तो मोटे तौर पे हम लोग यहां क्या इंडिकेटिंग कर रहे हैं, एनजी इज इन साइडवेज ट्रेंड, ठीक है। आई होप आप साइडवेज ट्रेंड का मतलब समझते हैं। तो ये साइडवेज ट्रेंड ही मैं यहां पे ये इंडिकेट कर रहा हूं। तो दिस इज कॉल्ड साइडवेज ट्रेंड कि बाजार ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, राइट। सो एनजी मेजर सपोर्ट एट 143.44 एंड रेजिस्टेंस 165.66। तो ये हमारे लिए एक मंत्रा बन गया है एनजी में काम ट्रेड करने के लिए। एनजी इज इन साइडवेज ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड में रहेगा
अप डाउन अप डाउन अप डाउन, तो किस लेवल के बीच में 143 रुपये, 144-45 रुपये के लेवल से लेके 165 रुपये के लेवल। ये ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल आपको डिक्टो वही लेवल उठाना है, नियर बाय भी थोड़ा सा आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा, लेकिन रिस्क यहाँ पे बहुत ही कम है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एनजी के ऊपर डिस्कशन। अब हम बात करते हैं क्रूड ऑयल के बारे में। तो दोस्तों क्रूड ऑयल में क्या है, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको क्रूड ऑयल में जो लेवल्स है, जस्ट होल्ड ऑन लेट मी, इसको हम लोग यहाँ से वॉश आउट करते हैं। हम लोग यहाँ पे क्रूड ऑयल को पोस्ट करते हैं, राइट। ओके, नाउ सो पहले क्रूड ऑयल का लेवल क्या था, डाउन, देन उसके बाद मार्केट जो है वहाँ से वापस चल पड़ा ऊपर की तरफ, राइट। तो अभी जो क्रूड ऑयल के लेवल्स हैं, आप डेली देख रहे होंगे कि क्रूड ऑयल जो है बड़ी तेजी के साथ ऊपर 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 जा रहा है, धीरे धीरे स्लाइटली, बट ओवरऑल पिक्चर क्या है, तो ओवरऑल पिक्चर ये है, अगर आप इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने की कोशिश करेंगे, अगर आप इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करेंगे, मैं ट्रेंड लाइन को हटा देता हूं, एक बार हम यहां पे चेक करते हैं कि मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस लेवल क्या निकल के आ रहा है क्रूड ऑयल का। सो दीज आर द बेसिकली रेजिस्टेंस लेवल ऑफ द क्रूड ऑयल। एक बार देखिए यहां पे मार्केट ने, ये देखिए मार्केट ने 6600 से गिरावट दी थी, तो कहां तक गिरावट आई थी, 6015 तक। फिर मार्केट ने वापस से गिरावट दिया 6646 से लेकर के ये देखिए 5700। फिर मार्केट ने यहाँ से जंप मारा, फिर आया 6600 के आसपास, फिर मार्केट वहाँ से आया नीचे 5970, फिर मार्केट अभी यहाँ पे फिर घूम रहा है। देन वी कैन एक्सपेक्ट द लेवल अराउंड, आई एम नॉट सेइंग दैट कि 6000 आएगा पूरा पैसा देगा, नो, बट वी कैन एक्सपेक्ट हियर द मार्केट अराउंड 6200 और माइट बी 6100 लेवल, दैट कुड बी द नेक्स्ट लेवल सीन इनटू द क्रूड ऑयल। बट द पॉइंट इज, क्या मुझे क्रूड ऑयल में सेलिंग करनी चाहिए? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मार्केट जो है अभी साइडवेज ट्रेंड में है, लेकिन साइडवेज ट्रेंड में भी मार्केट धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है, लोअर लो बन रहे हैं, हायर हाई बन रहे हैं। तो हायर हाई का मतलब क्या है, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो कभी तो वो लेवल ब्रेक करेगा। तो जब तक 6700 के ऊपर मार्केट क्लोजिंग नहीं देता और उसके ऊपर गैप अप नहीं करेगा, तब तक अभी मार्केट बहुत ज़्यादा तेज नहीं है। इस लेवल के आसपास आप सेलिंग बना सकते हैं, 6620 6630 के आसपास, और नीचे जो है आप वेट कर सकते हैं, आपकी विश है। अगर आप 200 पॉइंट के लिए वेट करना चाहे, 300 पॉइंट खाना चाहे या 400 पॉइंट खाना चाहे, बट द मेजर स्टॉप लॉस एरिया इज अबव 6700 क्लोजिंग, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड उस क्लोजिंग के बाद बाजार अगर ऊपर खुले तभी उसमें मजा है। फिर नेक्स्ट लेवल दैट कुड बी सीन 7400 7500 और माइट भी 8000 रुपये के लेवल। सो एज ऑफ नाउ क्रूड ऑयल में जो मोटे तौर पे लेवल देखा जा रहा है, अभी जिस तरीके से मार्केट 6440 के आसपास की क्लोजिंग, 6450 के आसपास की क्लोजिंग मार्केट में दी है, तो यहाँ से मार्केट में चांसेस हैं कि अभी मार्केट जो है 6300 के आसपास टेस्ट करे। बिकॉज एक छोटा सा ये देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए, तो मार्केट में 6300 के लेवल पे एक मेजर सपोर्ट लिया बाजार ने। ये देखिए कब लिया, 12 फरवरी, फिर लिया 15 फरवरी, फिर लिया 26 फरवरी को। नाउ अगर यहाँ से 150 पॉइंट का और करेक्शन आता है, फिर से हो सकता है कि यहाँ से एक और अपर लेवल बनाए, लेकिन उसमें ये हो सकता है कि वहाँ से फिर वो ब्रेकआउट करने की कोशिश करे 6700 के लेवल का। तो क्रूड ऑयल में एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब भी आप डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो डे ट्रेडिंग के अंदर आप हमेशा बाइंग की अपॉर्चुनिटीज देखिए, ना कि सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो कभी भी अगर टूटे हुए बाजार में आप सेलिंग करेंगे, आपको लग रहा होगा कि बाजार और नीचे जाएगा, तो वहां पे बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि मार्केट ज़बरदस्त पुल बैक दे और एक रिवर्स अप स्विंग दे दे। तो अप स्विंग में आप फिर ज़बरदस्त तरीके से लॉस खा सकते हैं। तो बेटर वे कि आप बाइंग अपॉर्चुनिटी देखें मार्केट में, हाँ, लेकिन बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें कब अवॉइड करनी चाहिए? तब करनी चाहिए जब मार्केट बड़े गैप डाउन के साथ खुला है। तो बड़ा गैप डाउन खुलेगा तो मार्केट में बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं, फिर आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखिए। लेकिन अगर नॉर्मल मार्केट खुल रहा है, थोड़ा सा स्लाइटली नीचे खुल रहा है, अपनी पिछली क्लोजिंग के आसपास खुल रहा है, तो फिर आप जो है इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ देखिए। जहाँ पे भी थोड़ा सा वीक होता है बाइंग बनाइए और
50-60 पॉइंट आप गेन कर सकते हैं। अगर आप बड़ी गेम खेलना चाहते हैं तो देन 6650 के लेवल का वेट कीजिए, वहाँ से सेलिंग बनाइए। नीचे वेट कीजिए 6000 का, तो वहाँ से बाइंग बनाइए। दैट कुड बी, आपको बड़ा जंप दे सकता है फिर वहाँ से मार्केट। अब बात करते हैं निफ्टी के बारे में। तो एनजी हमारा कवर अप हो गया है, क्रूड ऑयल हमने कवर अप कर लिया है। क्रूड ऑयल में हम लोग एक बार यहाँ पे मैं नोट डाउन कर देता हूँ। सो क्रूड मार्केट इज इन साइडवेज ट्रेंड, यहाँ पे भी साइडवेज ट्रेंड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, नाउ अपर रेजिस्टेंस 6650, डाउन सपोर्ट 6020, तो ये हमारे लेवल्स हो गए हैं। अब बात करते हैं हम निफ्टी के बारे में। निफ्टी में क्या लग रहा है, तो हम लोग निफ्टी पे आ चुके हैं। अब निफ्टी का सबसे पहले हम लोग वीकली चार्ट देखते हैं, सॉरी मंथली, वीकली, यस। सो दिस इज द वीकली कैंडल ऑफ द निफ्टी, ऑलवेज ग्रीन, पहले की तरह जिस तरीके से मार्केट ने ज़बरदस्त तरीके की रैली दी है अभी पिछले 4 हफ्तों में, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, बाज़ार तेज है। नाउ हम लोग डे बेसिस पे मार्केट को देखते हैं कि मार्केट में अभी क्या लग रहा है। ओके, सो नाउ ओवरऑल ट्रेंड निफ्टी अप, यस। अगर हम बात करें साइडवेज ट्रेंड की, कितना टाइम साइडवेज ट्रेंड में खेला मार्केट, देखिए कितना टाइम खेला मार्केट यहाँ से, तब जाके निकला 1 मार्च को निकला, यहाँ से ब्रेकआउट दिया ऊपर, राइट। सो मार्केट ब्रेकआउट कर चुका है ऑलरेडी, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, अभी मार्केट में बहुत शानदार पोटेंशियल है ऊपर जाने के लिए। तो निफ्टी में ओवरऑल इसमें कोई कहने में दोहराई, निफ्टी इज बुलिश, ज़बरदस्त बुलिश। निफ्टी इज बुलिश, बाय ऑन डिप, and it is near about now 22,540 के आसपास है। थोड़ा सा सपोर्ट लेवल यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, दैट इज अराउंड 22,385 के आसपास। $22,350 बिट सपोर्ट एट द रेट, सपोर्ट एट द रेट 22,350। ओके, सो निफ्टी में कहीं पे भी बाय बनाइए, अभी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। बाज़ार बहुत शानदार बुलिश है, अभी बाज़ार साइडवेज ट्रेंड से निकल चुका है, ब्रेकआउट दे चुका है, ओवरऑल इज तेजी, कोई यहाँ पे मंदे का कोई भी चांस नहीं है। जब भी निफ्टी मार्केट नीचे आता है तो हमेशा बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखिए। सेकेंडली विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि ट्रेंड बाज़ार में कभी भी चेंज हो सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो ट्रेंड चेंज हो रहा है तो उसके लिए सबसे बढ़िया पैरामीटर क्या है, उसको चेक आइडेंटिफाई करने के लिए, दैट इज़ गैप डाउन ओपनिंग। अगर बड़ा गैप डाउन ओपनिंग के साथ मार्केट खुल रहा है तो वहाँ पे मार्केट में अवॉइड कीजिए बाइंग, फिर सेलिंग में उतरिए। वहाँ से मार्केट आपको 2 से 3 दिन, हो सकता है फ्यू मैनी डेज नेक्स्ट, जो है आपको सेलिंग दिखाए और आपको अपॉर्चुनिटी दे पैसा कमाने का। तो टिल द टाइम अगर बड़ा गैप डाउन ओपनिंग नहीं हो रहा है तो मार्केट में बाइंग करके चले। निफ्टी इज़ बुलिश, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथनिंग, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट वीकेंड पे फिर से हम लोग वीकेंड डिस्कशंस करेंगे और इन्हीं टॉपिक्स पे हम लोग फिर से जो है लेवल्स को एनालाइज करेंगे, आपको देंगे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़। थैंक यू सो मच। और अगर आपको मेरे साथ पर्सनली कनेक्टेड होना है तो यू कैन कॉल मी एट माई दिस नंबर, लेट मी शो यू, 9888902353।
कॉन्टैक्ट नंबर इज़ 7696562353। तो आप इनमें से दोनों नंबर में से किसी पे भी मुझे कॉल या आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं अगर आपकी कोई पोजीशंस फंसी हुई है, या इन केस आप नेक्स्ट लेवल्स को इनको कैसे चेक करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसके ऊपर अगर आपको कोई सेशन चाहिए ऑनलाइन ऑफलाइन, तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी लिमिटेड सी फीस है 2500 रुपीज़, और केवल विदिन 2 आवर्स में आप जो है ये लेवल्स निकालना, खुद से आप आइडेंटिफाई करना, सब कुछ आप सही ढंग से तरीके से सीख सकते हैं। किसी भी तरीके के कोई इसमें चैलेंजेस नहीं है। तो लेट्स बी कनेक्ट नेक्स्ट वीकेंड डिस्कशन सेशन। टिल द टाइम कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।